गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं नितिन गुप्ता। क्लास ट्वेल्थ का मैंने कल रोज थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम को डिस्क्राइब कर दिया था। अब उसको आगे कंटिन्यू करूँगा। रोज थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम के क्वेश्चंस आप लोग खुद अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल पूरी तरीके से क्लियर है कि क्या होता है, कैसे उसको अप्लाई करते हैं। तो उसके क्वेश्चंस आप लोग खुद करेंगे। हम इस एक्सरसाइज की इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज मिसलेनियस स्टार्ट करते हैं, और मिसलेनियस को जल्दी से दो लेक्चर में कंप्लीट करके हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस ऑफ चैप्टर नंबर 5। मिसलेनियस मतलब पूरी एक्सरसाइज का एक तरीके से मिक्सचर होता है। हर तरीके के क्वेश्चन इसमें आपको मिलेगा और सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन miscellaneous of chapter 5. Here the first question is differentiate with respect to x the function y equals to 3x square minus 9x plus 5 की whole power 9। इसका डिफरेंशिएशन करना है with respect to x। तो कैसे होगा? यहाँ पे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो dy ओवर dx निकल के आएगा। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा? पावर आगे, पावर में से एक माइनस, ये तो क्लियर है। अब इसको t माना तो ये पावर आगे, पावर में से एक माना, अब इसका डिफरेंशिएशन दोबारा होगा तो 3x स्क्वायर का 6x, 9x का 9, तो क्या आया 9, 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 की पावर 8, 6x माइनस 9। इज दैट क्लियर? तो ये डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। y इक्वल्स टू साइन क्यूब x प्लस कॉस की पावर 6x। इसका डिफरेंशिएशन करना है। बहुत सिंपल सा है इसका डिफरेंशिएशन भी। तो देखिए कैसे होगा। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो y का डिफरेंशिएशन dy ओवर dx होगा। साइन क्यूब x का 3 साइन स्क्वायर x, मतलब पावर आगे, पावर में से एक माइनस, और साइन x का दोबारा होगा cos x। ऐसे यहाँ पे 6 cos 5x और cos x का दोबारा होगा माइनस साइन x। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे ये क्या हो गया आपका, आप चाहो तो 3 sin x cos x कॉमन ले सकते हो। 3 sin x cos x अगर हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे sin x बचेगा, ठीक है, और यहाँ पे -2 cos 4x बचेगा। इज दैट क्लियर? sin क्यूब x का डिफरेंशिएशन 3 sin स्क्वायर x, फिर sin स्क्वायर x का sin x का दोबारा किया cos x, ऐसे ही cos की पावर 6x का 6 cos की पावर 5x, और cos x का दोबारा होगा माइनस sin x। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? कि y इक्वल्स टू 5x की पावर 3 cos 2x। हमने एक चीज आपको स्टार्टिंग में ही बताई थी कि अगर पावर में x दिखाई दे तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या लेंगे? लॉग लेंगे। तो कैसे लेंगे? तो सबसे पहले टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो लॉग लेंगे। लॉग y इक्वल्स टू लॉग 5x की पावर 3 cos 2x। log m की पावर n क्या होता है? n log m होता है, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आप डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो log y का डिफरेंशिएशन 1/y होगा, और y का दोबारा करेंगे dy ओवर dx होगा। अब यहाँ पे क्या होगा? 3 तो कांस्टेंट हो गया। अब इसमें फर्स्ट और सेकंड मतलब एफ एक्स इंटू जी एक्स दो फंक्शन है,
2 बार x आ रहा है तो फर्स्ट सेकंड लगेगा। फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड मतलब log 5x का क्या होगा 1/5x होगा, 5x का दोबारा होगा 5 प्लस सेकंड एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट cos 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस साइन 2x होगा, 2x का दोबारा होगा 2। तो यहाँ पे क्या हुआ dy ओवर dx बराबर y, ठीक है 3y और ये 5 cos 2x अपॉन 5x माइनस 2 sin 2x log 5x। अब यहाँ से y की वैल्यू आप रख देंगे तो y की वैल्यू क्या है 5x की पावर 3 cos 2x और ये वैसे ही। इज दैट क्लियर? कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज साइन इनवर्स x रूट x। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x रूट x। यहाँ पे x की वैल्यू 0 से बड़ी है बराबर और 1 से छोटी है। तो अब इसमें क्या करेंगे पहले तो ये समझो साइन इनवर्स x रूट x को हम ये भी तो लिख सकते हैं x और x की पावर 1/2 मल्टीपल में पावर ऐड होती है तो साइन इनवर्स x की पावर 3/2। इज दैट क्लियर? अब इसका डिफरेंशिएशन आपको करना है साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पे लिखो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x तो y का डिफरेंशिएशन dy ओवर dx हो गया। साइन इनवर्स x का हो गया 1/√1 माइनस x स्क्वायर। x की जगह क्या है x की पावर 3/2 है। साइन इनवर्स x का क्या डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस x स्क्वायर होता है और x की जगह हमारे पास x की पावर 3/2 है तो x की पावर 3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब x की पावर 3/2 को t माना गया है तो इसका दोबारा होगा। कैसे होगा? पावर आगे पावर में से एक माइनस जो भी मतलब एक्सेस में होता है उसका दोबारा होता है। इज दैट क्लियर? मतलब इसको t माना है तो साइन इनवर्स 1/√1 माइनस t स्क्वायर हो गया और t की वैल्यू रख दिया। अब इसका दोबारा होगा। ठीक है तो dy ओवर dx क्या निकल के आया 1/√1 माइनस एक्स क्यूब और 3/2 x की पावर 1/2। इज दैट क्लियर? तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5 उसको समझिए कि 5th क्वेश्चन में ये कह रहा है कि y इक्वल्स टू दे रखा है cos इनवर्स xy2 अपॉन √2x प्लस 7। अब इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। ठीक है तो y इक्वल्स टू cos इनवर्स xy2 और 2x प्लस 7 की पावर -1/2। आप इसमें लगाएंगे फर्स्ट सेकंड। इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर भी लगा सकते थे, फर्स्ट सेकंड भी लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप। तो फर्स्ट सेकंड डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो dy ओवर dx निकाला। कैसे निकलेगा? फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड। अब सेकंड का डिफरेंशिएशन क्या होगा? पावर आगे पावर में से एक माइनस। अब 2x प्लस 7 का दोबारा होगा 2, x का 1 और 7 कांस्टेंट है इसलिए 0 प्लस सेकंड एज इट इज प्लस सेकंड एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट तो cos इनवर्स xy2 का क्या होगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और xy2 का दोबारा होगा 1/2। थोड़ा तो दोबारा समझिए इस क्वेश्चन को। फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है तो पावर आगे पावर में से एक माइनस। अब 2x प्लस 7 का दोबारा होगा 2x का 1 7 का 0। इज दैट क्लियर?
प्लस सेकेंड एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। अब कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो -1/√1 माइनस एक्स की जगह xy2 तो xy2 का होल स्क्वायर। अब xy2 को t माना है तो xy2 का दोबारा होगा 1/2। इज दैट क्लियर? तो अब जो आया वो dy/dx क्या निकल के आया, cos इनवर्स xy2 -1/2 2x + 7 की पावर -3/2 इंटू 2 प्लस 2x + 7 की पावर 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1/√1 प्लस x²/4। यही तो आया। अब एक चीज देखिए, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या आया, ये माइनस चल रहा है, ठीक है, तो ये आया माइनस cos इनवर्स xy2 अपॉन 2x + 7 की पावर 3/2 प्लस, अब ये प्लस और ये माइनस, यहाँ पे भी माइनस हो गया, ठीक है, यहाँ पे 1 माइनस x², यहाँ पे माइनस है, तो ये हो गया √2x + 7 अपॉन 2। अब ये एलसीएम लेंगे तो 4 माइनस x² अपॉन 4 आएगा, अपॉन 4 रूट से बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इंटू 2 अपॉन √4 माइनस x²। 2 से 2 कैंसिल, यही आपका आंसर है। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है, एलसीएम जाओ एलसीएम ले लो, अदरवाइज इतना भी छोड़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6 इज y = cot इनवर्स √1 + sin x प्लस √1 माइनस sin x अपॉन √1 + sin x माइनस √1 माइनस sin x एंड x की जो वैल्यू बिलोंग करेगी 0 से π/2 के बीच में। इज दैट क्लियर? तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे करेंगे? इस तरीके के क्वेश्चन हम अगर थोड़ा बैक जाएं तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हमने इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व किया है। क्या किया है कि √1 + sin x, ध्यान से समझना जरा बात, √1 + sin x में 1 को हम cos² xy2 प्लस sin² xy2 लिख सकते हैं, और sin x को लिख सकते हैं 2 sin xy2 cos xy2। sin x को लिख सकते हैं 2 sin xy2 cos xy2, 1 को लिख सकते हैं cos² xy2 प्लस sin² xy2, और ये फॉर्मूला बन गया a² + b² + 2ab। तो ये हो गया a + b का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो आंसर आ गया cos xy2 + sin xy2, cos xy2 + sin xy2। इसका मतलब क्या है, √1 + sin x की वैल्यू आई cos xy2 + sin xy2, cos xy2 + sin xy2, ये किसकी वैल्यू आई, √1 + sin x की। इज दैट क्लियर? अब जरा इस सवाल पे आ जाते हैं, तो समझिए जरा कि हमने क्या किया कि y = cot इनवर्स किया, √1 + sin x की जगह cos xy2 + sin xy2 लिख सकते हैं, और 1 माइनस sin x, ये यहाँ पे माइनस आ जाएगा, cos xy2 माइनस sin xy2, सेम डिनोमिनेटर में cos xy2 + sin xy2 माइनस cos xy2 + sin xy2। अब ये sin xy2 कैंसिल, cos xy2 से cos xy2 कैंसिल। इज दैट क्लियर? तो क्या आया, y = cot इनवर्स 2 cos xy2
अपॉन 2 साइन एक्स वाई 2, 2 से 2 कैंसिल, y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स कॉट एक्स वाई 2, तो y इक्वल्स टू एक्स वाई 2, ये आया। अब हमें करना क्या है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो dy ओवर dx क्या आएगा 1/2, dy ओवर dx क्या आएगा 1/2। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वन इज, नाउ द क्वेश्चन नंबर 7 इज log x की होल पावर log x, log x की होल पावर log x। हमने कहा किसी की पावर x आए तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड तुरंत लेते हैं, तो इसमें भी वही करेंगे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो क्या आएगा log y इज इक्वल्स टू log x की होल पावर log x। इज दैट क्लियर? log m की पावर n क्या होता है, n log m होता है, तो log y इक्वल्स टू निकल के आएगा log x इंटू log x। अब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, log y का 1/y, y का दोबारा होगा dy ओवर dx। अब इसमें अप्लाई करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड। अब सेकंड का डिफरेंशिएशन क्या होगा, log x का 1/log x होगा, log x का दोबारा होगा 1/x होगा, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस सेकंड एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, दैट मींस log x का 1/x, ये log x ये log x कैंसिल। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे dy ओवर dx क्या निकल के आया, y 1/x प्लस 1/x log x, 1/x प्लस 1/x log x। इज दैट क्लियर? यहाँ तक सभी को समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज y इक्वल्स टू cos a cos x plus b sin x, where a and b are some constant। ठीक है, सिंपल सा है। अब इसमें देखिए, सबसे पहले डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x डायरेक्ट करते हैं, dy ओवर dx आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, और ये वैसा का वैसा ही, यहां तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको क्योंकि एक्चुअली अभी t माना था तो sin t हो गया, अब इसका दोबारा भी तो करेंगे। अब a cos x का किया, दोबारा किया a cos x का माइनस a sin x, और b sin x का cos x। इज दैट क्लियर? तो क्या आ गया, माइनस साइन a cos x प्लस b sin x, और यहाँ पे क्या है b cos x माइनस a sin x, यही आंसर है। इज दैट क्लियर? बहुत सिंपल था, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट देखिए, अब इस क्वेश्चन को देखिए, y इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की होल पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अभी जस्ट मैंने बताया, उससे पहले भी बताया कि अगर पावर में आपको x दिखाई दे तो आप ज़्यादा ना सोचें, लॉग लें, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर हमने टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड कर लिया, तो यहाँ पे हो जाएगा ये log y, और यहाँ पे हो जाएगा log sin x माइनस cos x की होल पावर sin x माइनस cos x। अब log m की पावर n क्या होती है, n log m होती है, तो log y इक्वल्स टू sin x माइनस cos x इंटू log sin x माइनस cos x। अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे, तो log y का 1/y और y का दोबारा हो गया dy ओवर dx।
अब इसमें लगाएंगे फर्स्ट सेकंड। फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, तो सेकंड का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और साइन एक्स का कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। फिर से समझना जरा, फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा log sin x माइनस कॉस एक्स का 1 अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होगा, और उसके आगे बढ़ेंगे तो sin x का इसका दोबारा होगा, तो sin x का क्या होगा cos x होगा, cos x का क्या होगा माइनस sin x होगा। इज दैट क्लियर? प्लस सेकंड एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, दैट मीन्स sin x का डिफरेंशिएशन cos x और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे दिख रहा होगा आपको sin x माइनस cos x से ये sin x माइनस cos x कैंसिल हो रहा है, कर दिया। अब हमारे पास क्या बचा dy ओवर dx, ये y इधर ले आए, अंदर क्या है cos x प्लस sin x प्लस cos x प्लस sin x log sin x माइनस cos x। इज दैट क्लियर? और यहां पे y की वैल्यू पुट करेंगे, तो y की वैल्यू ये रख देना, और cos x प्लस sin x कॉमन लेना हो तो कॉमन भी ले सकते हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। क्या है 10 क्वेश्चन, वो देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 10 में y इक्वल्स टू दिया है x की पावर x प्लस x की पावर a प्लस a की पावर x प्लस a की पावर a का हमें डिफरेंशिएशन निकालना है। फिक्स्ड a की वैल्यू 0 से बड़ी है और x की वैल्यू भी 0 से बड़ी है। इज दैट क्लियर? तो अब इसको सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे? अब सबसे पहले y इक्वल्स टू, यहाँ पे हमने y1 मान लिया, ये y2 मान लिया, ये y3 मान लिया, ये y4 मान लिया। इज दैट क्लियर? तो इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो क्या होगा dy1 ओवर dx होगा, ये dy2 ओवर dx होगा, ये dy3 ओवर dx होगा, ये dy4 अपॉन dx होगा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान के हमने छोड़ दिया, मतलब सबके dy ओवर dx निकाल के हम यहाँ पे पुट करना है। सबसे पहले y1 इक्वल्स टू x की पावर x लेते हैं, इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं। टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो log y1 इक्वल्स टू log x की पावर x, तो log y1 इक्वल्स टू x log x। अब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कर दिया, तो log y1 का 1 अपॉन y1 का दोबारा हुआ dy1 ओवर dx। ठीक है, अब x log x का क्या होगा फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ये x कट गया, तो यहां से dy1 ओवर dx निकल के आया y1 1 प्लस log x। y1 की वैल्यू क्या है x की पावर x है और 1 प्लस log x है, एक का तो dy1 ओवर dx निकल आया। अब y2 लेंगे, y2 लिया, y2 क्या है x की पावर a है। अब यहाँ पे x की पावर x तो है नहीं जो हमें log लेना पड़े, इसका तो डायरेक्ट होता है। क्या होता है dy2 ओवर dx का पावर आगे पावर में से एक माइनस, क्योंकि a कांस्टेंट नंबर है, कोई x तो है नहीं। ठीक है, एक कांस्टेंट टर्म है, जैसे x की पावर 2, x की पावर 3, वैसे ही x की पावर a, तो ax a माइनस 1, इसका डिफरेंशिएशन हो गया। ऐसे ही अब देखिए आगे y3 लेते हैं, y3 हमने लेट किया था a की पावर x लेट किया था। a की पावर x का डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, हम लॉग भी दे सकते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है इसका, a की पावर x log बेस e a। हमने ये स्टार्टिंग में लिखवाया है, a की पावर x का फॉर्मूला क्या होगा a की पावर x और log बेस e a। अब y4 ले लो, y4 क्या है a की पावर a है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0।
क्योंकि कांस्टेंट है और कांस्टेंट टर्म का हमने डिफरेंशिएशन क्या बताया। अब इन सब का डिफरेंशिएशन हमने निकाल दिया, वो यहाँ पे रख देंगे, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, वही आंसर। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है वो समझिए। y इक्वल्स टू एक्स की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस एक्स माइनस 3 की पावर एक्स स्क्वायर और x की वैल्यू 3 से बड़ी है। अब 3 से बड़ी है तो 3 से छोटी रखी तो नेगेटिव संख्या आएगी ना, इसलिए। अच्छा देखिए, अब तो टेकिंग लॉग, पहले हम इसको क्या माने, y1 और y2, तो हमें निकाल के क्या रखना है, dy ओवर dx बराबर dy1 ओवर dx प्लस dy2 ओवर dx, ये इक्वेशन नंबर 1। अब y1 इक्वल्स टू x की पावर x स्क्वायर माइनस 3 है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो log y1 इक्वल्स टू क्या आएगा, n log m, n log m। अब इसमें ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, फर्स्ट सेकंड अप्लाई करिएगा और dy ओवर dx निकालिएगा। अब इसी तरीके से y2 निकालिएगा, y2 क्या है, x माइनस 3 की पावर x स्क्वायर, log लिया तो log x माइनस 3 की होल पावर x स्क्वायर, तो log y2 इक्वल्स टू क्या होगा, x स्क्वायर log x माइनस 3। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, सॉल्व करिएगा, दोनों के dy1 ओवर dx dy2 ओवर dx यहाँ पे रख देना, वही आंसर है। इज दैट क्लियर? ये आप डू योर सेल्फ। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, वो भी बहुत सिंपल सा है और आपको थोड़ा सा हिंट देंगे, आप लोग खुद करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को, कि y इक्वल्स टू दे रखा है 12 ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस टी और x दिया है 10 ब्रैकेट में t माइनस साइन टी, और हमें निकालना क्या है, dy ओवर dx निकालना है और t की वैल्यू माइनस π/2 से π/2 के बीच की है। इज दैट क्लियर? तो कुछ नहीं करो, ये तो और भी सिंपल क्वेश्चन है, t की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो, 1 का 0 cos t का sin t सॉरी माइनस sin t। अब यहाँ पे क्या होगा, dx ओवर dt tan t का 1 और sin t का cos t। इज दैट क्लियर? dy ओवर dx निकालना है तो dy ओवर dt अपॉन dx ओवर dt, dy ओवर dt की वैल्यू 12 sin t और यहाँ पे आएगा 10 1 माइनस cos t, 2 6 जा 12 2 5 जा 10 6 अपॉन 5, sin t को लिख सकते हैं 2 sin ty2 cos ty2 और cos t को लिख सकते हैं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर ty2, तो 6 अपॉन 5 इंटू 2 sin ty2 cos ty2, यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे आया 2 sin स्क्वायर ty2, 2 से 2 कैंसिल, sin ty2 से sin ty2 कैंसिल, तो 6 अपॉन 5 cot ty2, cos अपॉन sin cot हो जाता ना, बस। तो आज हमने मिसलेनियस के क्वेश्चन नंबर 12 तक आपको करा दिया है। कल से हम क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे और मे बी कल हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। और एक चीज़ और है कि आप लोग जो है कि वीडियोस को प्रॉपर मैनर में देखिए, क्योंकि हम बहुत मेहनत से वीडियोस बनाते हैं और आप लोग उसको पूरा नहीं देख रहे हैं, तो आप लोग पूरा वीडियोस देखिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।